कांग्रेस में कई नेता शामिल हुए, जिन्हें आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने शामिल करवाया है। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं में आम आदमी पार्टी के नेता कमांडो रामेश्वर शोराण, प्रोफेसर कविता सिंह समेत आम आदमी पार्टी और जेजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की सरकार सरकारी शिक्षा तंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है। सरकार ने 105 स्कूल बंद कर दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार ने पिछले 8 सालों में एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की। 4 स्कूलों में गया था, परसों भी मैं एक स्कूल मुंडाल में गया था, भिवानी में, कल आदमपुर हिसार में 4 स्कूल के अंदर जो धरने चल रहे हैं। आज हरियाणा में सैकड़ों स्कूलों के आगे बच्चों को धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा है। ये स्थिति आज इस प्रदेश की आ गई जो कभी पहले देखा नहीं गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ तथ्य रख रहा हूँ, जैसे तुलना के लिए मैंने कहा, जब हमारी सरकार थी 10 साल की, उस समय हरियाणा प्रदेश में 2332 नए स्कूलों की स्थापना हुई थी। हमने नए स्कूल बनवाए थे 2332, जिसमें 1350 स्कूल अपग्रेड, 1100 के लगभग नए स्कूल और आरोही स्कूल अलग, किसान मॉडल स्कूल अलग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग, ये अलग, इनकी गिनती अलग। मैं केवल अभी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की बात हम नहीं कर रहे। कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई वो सब आपको पता है कि हमारे समय 27 यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 12 सरकारी यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लेकिन स्कूलों का ये तक रखे हम सीमित। हमने 2332 स्कूल बनाए और 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, जिसमें जेबीटी टीचर, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, जो 12 यूनिवर्सिटीज हमने बनाई, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचिंग स्टाफ, 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा क्षेत्र के अंदर करी गई। 2332 स्कूल बनवाए गए हमारे समय, 27 यूनिवर्सिटी बनाई गई, 12 सरकारी यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल है, 12 नई से 12वीं क्लास तक एससी वर्ग के, बैकवर्ड वर्ग के और बीपीएल के, छत्तीस बिरादरी के परिवारों को, बच्चों को वजीफे का इंतजाम किया गया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना देश में ताकि कोई ड्रॉप आउट ना हो, आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई ड्रॉप आउट ना हो। हरियाणा में ड्रॉप आउट लगभग 0% पे लेके आने काम हुआ। इसके विपरीत इस सरकार ने 8 साढ़े 8 साल में एक भी कोई शिक्षक की भर्ती नहीं करी, बल्कि जो हमने भर्ती करे थे पीटीआई जैसे 2000 के करीब 1983, उनको निकाल दिया। पीजीटी इंग्लिश की भर्ती लटकी हुई है, पीजी संस्कृत की भर्ती लटकी हुई है आपके सामने। इनकी नियत, इन्होंने ना तो भर्ती करी, वजीफा हमारे समय जो मिलता था आज उसके मुकाबले 1/3 स्टूडेंट्स को भी वजीफा नहीं मिल रहा, जो एससी वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, बैकवर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो बीपीएल गरीब जनरल परिवारों के भी स्टूडेंट्स, उनको वजीफा भी नहीं मिल रहा। स्कूल बनवाने की बजाय हमने जहां 2332 स्कूल बनवाए, इन्होंने 4800 स्कूल तो मर्ज के नाम पे बंद कर दिया और 301 स्कूलों पे ताला लगा दिया। जिन 301 स्कूलों में 105 वगैरह जैसे मैंने बताया, इसमें से 61 स्कूल हमारे समय बने थे। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि सारे जो हरियाणा के अंदर 14000 स्कूल थे 2014 में, जब इनको सरकार लोगों ने सरकार की चाबी इनको सौंपी। हुड्डा सरकार के समय 1400 स्कूल थे, आज वो उन स्कूलों की गिनती घट के 9800 हो गई। ये 1400 नहीं, 14000 स्कूल थे, जिसकी आज गिनती घटकर 9800 हो गई है। वो 14000 के 14000 स्कूल हमने नहीं बनवाए थे, हमने 2332 हमारे समय उसमें एडिशन हुआ था। मगर आजादी के बाद से अब तक हर प्रदेश सरकार ने, हर राजनीति से ऊपर उठ के कोई भी पार्टी ने, किसी ने कम ज्यादा शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। हमारे पूर्वजों ने चंदा कर ये गांव में, दूर दराज के इलाकों में गरीब के, किसान के बच्चे स्कूल में जाते हैं, इन स्कूलों की स्थापना करने का काम हुआ। लेकिन ये पहली सरकार आजादी के बाद आई है जिसने उन स्कूलों को घटाने का काम किया है, संख्या भी। और हरियाणा में 38000 वैकेंसी थी, जिसमें से 26000 वैकेंसी समाप्त हो गई है मर्ज की वजह से, स्कूलों को खत्म करके ना भर्ती हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो ऐसे में शिक्षा को, हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी आए हैं, ये हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात समाप्त करके अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और हुड्डा सरकार की मौजूदा हरियाणा सरकार से तुलना करते हुए
अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। वहीं इस मौके पर चौधरी उदय भान ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उदय भान ने, सुनिए। और हर जिन्स जो किसान पैदा करता है उसके लिए ई पोर्टल इन्होंने लगा दिया और ई पोर्टल पर सीमित कर दिया कि किसान को इतने से ज्यादा तुम्हारे एकड़ में फसल नहीं हो सकती, जबकि एक्चुअल में उससे ज्यादा होती है। अभी बाजरे की, कपास की फसल चल रही है। बाजरा पिछले वर्ष इनका जो एमएसपी जो रेट रखा था वो 2350 रुपए रखा है, जो इस साल, पिछली बार ये 2250 था, 2350। लेकिन मंडियों में बाजरा आ रहा है और वो बाजरा 1700 से 1800 रुपए क्विंटल खरीदा जा रहा है। पिछले साल इन्होंने झांसा दिया कि हम भावांतर योजना के तहत जो भाव की जो कमी है उसकी हम प्रतिपूर्ति करेंगे किसान को। पिछली बार भी 2250 रुपए का रेट था और 1700-1800 रुपए में बाजरा बिका। जो अंतर था 400 से 500 का, किसान को एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने नहीं दी, किसानों को छलने का काम किया। वही काम इस बार हो रहा है। आज लगभग 450 और 500 रुपए का अंतर है जो एमएसपी के रेट में और जो किसान जो बेचने के लिए मजबूर हो रहा है मंडी में। लेकिन इसके बारे में सरकार ने किसी भी तरह का कोई न घोषणा की है, न पिछले साल का एक पैसा भी दिया है, न इसके बारे में अभी तक बाजरे की खरीदने का कोई भी सरकार ने नहीं तय किया है। एक दाना भी बाजरा इस सरकार ने नहीं खरीदा है, जो कि बाजरा पूरी तरह से हमारे दक्षिण हरियाणा में सभी मंडियों में बाजरे की काफी मात्रा में बाजरा आ रहा है। उसी तरह से कपास का भी बारे में, कपास का इन्होंने ये पोर्टल ऐसे बना दिया और आड़तियों को भी और किसान को भी पूरा परेशान करने का जो 3 कृषि कानून में था वो इन्होंने कर रखा है। आड़तियों को भी खत्म करने का है और आड़तियों का भी, इसीलिए 19 तारीख से उनकी भी हड़ताल होने जा रही है आड़तियों की। तो हमारा कहने का है कि तुरंत जो भावांतर योजना के तहत पिछले साल का भी करें और बाजरा की जो खरीद है वो तुरंत ही लागू करें। और ये सरकार जो बात करती थी भ्रष्टाचार को और ये कि पर्ची और खर्ची की, आज चाहे इनको एचपीएससी का मामला हो और चाहे इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, ये सभी इनके विधायक साथी इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके सारे 22 बार इनके पर्चे लीक हुए हैं। और अभी भी हमारे जो फतेहाबाद में जो दूराराम जो चौधरी भजन लाल का भतीजा है, कुलदीप के जो कजिन है, उसको भी जो है 85 लाख रुपए की रिश्वत उसने वो ली थी। उसके बारे में भी कोई एक्शन जो है सरकार ने नहीं लिया, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका जो ड्राइवर था उसने अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जो उसका पीए था वो भी उसमें शामिल है। कितने लोग जो विधायक सीधे स्पष्ट आ रहे हैं उन पर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी जो नौकरियां हैं वो खड़ी बोलियां लग रही हैं। और एजुकेशन का तो भट्टा जो एमपी साहब ने बता दिया कि किस तरह से इन्होंने एजुकेशन का ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आज अगर जो 134A के तहत जो गरीब बच्चों को दाखिला मिलता था, उसको भी जो मॉडल संस्कृत स्कूल खोले थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए। कहें कि अगर जो आप उसमें पढ़ाओगे तो आपको 550 रुपए फीस सरकार को देनी पड़ेगी और प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपए देने पड़ेंगे। उदय भान ने कहा कि जो सरकार खर्चे और पर्चे की बात करती है वो खुद आज भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदे घोटालों के मामलों को दबाने का काम कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई कविता ने भी आप को लेकर कई सवाल खड़े किए और बताया कि वो क्यों कांग्रेस में शामिल हुई। कोई भी आम आदमी पार्टी का मतलब है, जब भी हमने पहले सुना कि आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी की पार्टी है जिसमें आम आदमी की समस्याओं को लेकर बातें होती हैं,
जब भी हम एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि उन समस्याओं का समाधान होगा। आम आदमी की समस्याएं क्या हैं, वे शिक्षा को लेकर काम करें, बेरोजगारी को लेकर काम करें, और वो तब कर पाते हैं जब उस मुद्दे को लेकर हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और उसकी पूरी की पूरी पावर आपको दी जाती है। लेकिन जैसे ही हम एंट्री करते हैं किसी भी उस पार्टी के अंदर एंट्री करते हैं जिसका हम चाहते हैं कि उसमें एंट्री करें, वहीं पर फिर वही भाई भतीजावाद वाला शुरू हो जाता है। वही अपने लोगों को कि आप बनिए हैं तो बनिए को सपोर्ट करो, आप जाटो तो जाटो को सपोर्ट करो। अगर जातिवाद के ऊपर ही आपको काम करना है, अगर जातिवाद की वो तो पहले मौजूदा सरकार में हो ही रही है वो चीज़ें, उससे तंग होकर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अच्छे कामों के लिए अच्छी चीज़ों पर जुड़ते हैं, लेकिन उसके अपोजिट मिलता है तो तंग होकर आम इंसान क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेगी जहाँ पर जातिवाद के खिलाफ चीज़ें करके हम अच्छी चीज़ों को कर पाएँ, अच्छे कामों को कर पाएँ, आम आदमी की जो समस्या है उनका समाधान कर पाएँ। क्या हरियाणा में जातिवाद आम आदमी पार्टी कर रही है? बिल्कुल, मुझे इंडिविजुअल जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने महसूस किया है, वो भाई भतीजावाद की जो चीज़ें रही हैं वो उस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रही हैं, और उसी से तंग होकर मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मैंने चुना। देखा जाए तो कांग्रेस अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से कई सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो कहीं पर आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी इस सब का कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।